हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने संज्ञा टॉपिक से 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वकील। ये ऑडिटर परीक्षा 1993 में पूछा गया है। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि आदि ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इस प्रकार आप लोग इसकी व्याख्या भी साथ साथ देखते जाइए, जिससे और भी क्वेश्चन करने में आपको मदद मिले। ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर में आपका क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? तो देखिए आपका वाक्य कौन सा है, वाक्य है आपका, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो आपका इसका ये देखिए, यूपी पीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, जातिवाचक संज्ञा होगा। जो चंद्रगुप्त आपका लिखा है रेखांकित भाग, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। अब देखिए व्याख्या, चंद्रगुप्त में, क्योंकि चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यह आप देख सकते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? यह इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार और देख सकते हैं कि नदी, पर्वत, लकड़ी ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए 39, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन नहीं है। ठीक है। अब यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर ये 2018 में पूछा गया आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कौवा। कौवा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि बाकी के ऑप्शन तीनों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं आपके। ठीक है। जिससे व्यक्ति विशेष का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आपका कौवा जो है एक जाति समूह का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 40, गाय कौन सी संज्ञा है? तो आपका गाय कौन सी संज्ञा हो जाएगा? ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका गाय। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, और इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आप देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 41, पशु चर रहे हैं। ठीक है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है इसमें? यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, वन। ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा पशु आपका। ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जिससे जाति विशेष का बोध होता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि आपके जातिवाचक होंगे। ठीक है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, जातिवाचक होगा। लोअर परीक्षा 2015 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। राज्यपाल आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 43, गरीबों की सहायता करो। तो गरीब शब्द इसमें क्या हो जाएगा? ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आप गरीब। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे छात्र हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, व्यापारी हो गया, अधिकारी हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है बार बार इसमें दी गई, तो हम बार बार इसमें पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते रहेंगे कि उसमें और अदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया है ये। तो कौन सा नहीं है समूहवाचक संज्ञा? तो दौड़ आपका डी ऑप्शन सही है, दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जबकि आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? सभा,
भीड़ और कच्छा, ये तीनों बाकी के एग्जाम्पल जो है यह है आपके समूहवाचक में आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 45। कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है ए, समूहवाचक में आ जाएगा आपका कच्छा। अब देखिए बाकी के 5 संज्ञा भेद होते हैं आपके, और पाँचों के एग्जाम्पल्स आपके दिए गए, उदाहरण आपके दिए गए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला है आपका, तो इसके अंतर्गत आएगा राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हो जाएंगे? गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। समूहवाचक में क्या हो जाएगा? कक्षा, टीम, परिवार, सोना, सेना हो जाएगा, सोना नहीं, सरकार, जनता आदि। ठीक है। अब द्रव्यवाचक में आपका क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी आदि। द्रव्यवाचक से क्या होता है कि जिससे हम किसी दूसरी वस्तु को बना सकें, वह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भाववाचक आपका क्या हो जाएगा? मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विद्वता, वैधत्व आदि यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? इसमें आपको बताना क्रियार्थक संज्ञा क्या होगी। तो वाक्य आपका दिया गया, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। यह यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठहरने, जो ठहरने है आपका, ये क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, ये क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आपका आएगा। व्याख्या देख सकते हैं, वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए ना क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ये यूपी SSC वन रक्षक में पूछा गया आपका। तो यह हमेशा एक वचन में रहती है आपका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, समिति शब्द किस व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है आपका समिति? तो समिति आपका आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तो यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है ये। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि संज्ञा पदबंध क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है। ऑप्शन ए, आप पहले इसका वाक्य देखिए, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो यह आपका वाक्य दिया गया है। अब इसमें बताना है संज्ञा पदबंध कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, घर के आंगन में लगे पेड़, यह आपका संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला नंबर आपका हो जाएगा 50। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा आपका रेखांकित भाग विद्यालय के छात्र। तो यह रेखांकित जो पदबंध है ये क्या होगा आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा, संज्ञा होगा। विद्यालय के छात्र आपका संज्ञा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो आपको पदबंध बताना है इसमें भी। तो देश के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये आपका वाक्य है। ये यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। तो देश के दलित आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये पदबंध संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो ये देखिए, पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति एक मेधावी छात्र है। ये यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। तो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपका कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो यह आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है 53 आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो इसमें संज्ञा पदबंध आपको खोज निकालना है। यह यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। देखिए आपका क्या हो जाएगा प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले छात्रों को पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें आपको संज्ञा पदबंध खोज के निकालना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, यह आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 54, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यानी कि आपको मिठास का विशेषण बताना है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी 2016 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, मीठा हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 55, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? यानी कि संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा,
सी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है आपकी संज्ञा। यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है संज्ञा का, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक में कौन सी उपयुक्त संज्ञा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निशाना। यह यूपीएससी वन रक्षक 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? निशाना आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो पूरे देख सकते हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। अब ये संज्ञा चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो टाइम से मिलते रहें। ठीक है, ओके, टेक केयर।